प्रेम से बोलो बजरंगबली की जय। मेरे प्रिय मित्रों, आज जो एक बहुत विकट समस्या पूरे देश, समाज और परिवार पर आ गई है, वह है कोरोना महामारी के कारण लोग नई नई समस्याओं से जूझ रहे हैं। घर में पूरा परिवार कैद हो गया है। रोजी रोटी के साधन समाप्त हो गए हैं। जिन परिवार में लोग घर से काम कर रहे हैं उन्हें तो कुछ इसमें सहायता प्राप्त हो रही है, लेकिन जिन लोगों का कोई व्यवसाय है या जिन लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, उनके सामने एक बहुत ही विकट समस्या आके खड़ी हो गई है। बच्चे सब घर में कैद हैं। ऐसी स्थिति में जैसी पढ़ाई हो रही है उससे आप सब लोग अवगत हैं। अगर इसी प्रकार पढ़ाई होती तो सारे स्कूल कॉलेज बंद करके भी ये काम हो सकता था, लेकिन ये सब एक मजबूरी है। घर में रहने से घर का वातावरण बिगड़ चुका है। लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। वो एक कमरे में बंद होकर रह गए हैं। गतिविधियां खत्म हो गई हैं। लोगों की प्रातःकालीन सैर समाप्त हो गई है। उसकी वजह से अनेकों प्रकार की समस्याएं खड़ी हो गई हैं। महिलाओं के ऊपर काम का बोझ बहुत बढ़ गया है, क्योंकि इस लॉकडाउन की वजह से लोगों में भय का वातावरण होने से जो घर में काम करने वाली महिलाएं आती थीं वो भी आना बंद हो गई हैं। ओवरऑल कहा जाए तो ये एक नए किस्म की समस्या लोगों के बीच में आ रही है और इससे एक डिप्रेशन का माहौल परिवार में बनता जा रहा है। चाहे वो घर की गृहिणी हो, चाहे वो घर का मुखिया हो। आय का स्रोत बहुत सीमित हो गया है और कई जगह तो ना के बराबर है, क्योंकि आपके काम धंधे बंद हो चुके हैं। कुछ खर्चे तो ऐसे हैं जो कम नहीं हो सकते, जैसे परिवार का जो
मासिक खर्च है वो कम नहीं हो सकता। आदमी जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो घर में लाएगा ही। उन लोगों के साथ समस्या और विकट हो गई है जिन लोगों ने घर, वाहन, शिक्षा के लिए लोन ले रखे हैं, उसकी किस्त वो नहीं चुका पा रहे हैं, उस पे ब्याज लगता जा रहा है, तो जिससे उनका मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। नई नई समस्या, नई नई बीमारियां लोगों को घेरे हुए हैं। जरा सी किसी की तबीयत खराब होती है तो डर ये रहता है कि कहीं उसे कोरोना तो नहीं हो गया, या कोई और बीमारी जो नई चल रही हैं, ब्लैक फंगस इत्यादि, वो तो नहीं हो गई। यदि किसी परिवार का सदस्य हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसकी तो हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है। हॉस्पिटल के बिल सुनकर आश्चर्य होता है कि प्रतिदिन जो अच्छे हॉस्पिटल हैं उनमें 30-40 हज़ार रुपये रोज़ का खर्चा आता है। सरकार ने भी कुछ कोविड सेंटर बना रखे हैं तथा कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जैसे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, वे भी लोगों को बहुत हेल्प कर रही हैं। और ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो आज के समय में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। परिवार में जहां पूरा परिवार कोविड से ग्रस्त है, वहां खाना बनाने, खाना लाने की समस्या पैदा हो गई है। लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो लोगों को उनके घर पे खाना पहुंचा रही हैं। आप उन्हें संपर्क करें। इसके साथ साथ ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई भी लोग कर रहे हैं और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक लोगों को घर पे दे रहे हैं। ये सब एक नई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, एक के बाद एक। अभी हाल ही में मैं एक शोध पढ़ रहा था, क्योंकि लोग एक दूसरे से गले नहीं मिल पा रहे, मिल नहीं पा रहे। बात तो बहुत करना आसान है, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति ये है कि अपने परिचित का भी वो हालचाल पूछने में सकुचा रहे हैं, क्योंकि शायद ही कोई परिवार ऐसा होगा जिसमें कोई ना कोई इस बीमारी से पीड़ित ना हो। तो जो मैं आपको एक नई रिसर्च के बारे में बता रहा था, अमेरिका में नई रिसर्च ये है कि लोग एक दूसरे से गले न मिलने के कारण वो डिप्रेस हो रहे हैं। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए गायों को अपने फार्म हाउस में रखा है और उन्हें ट्रेन किया है ताकि लोग वहाँ जाकर उन गायों की, गौ माता की सेवा कर सकें। लोग अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए उन गायों से गले मिल रहे हैं और वो भी बड़े प्यार से, बड़े दुलार से
अपने ऊपर उनसे हाथ फिरवा रही है, उनसे गले मिल रही है, लेट के लोग उनके गर्दन के पास सर रख के बैठे हैं। और इस सेवा के लिए अमेरिका में $200 1 घंटे के लोग चार्ज कर रहे हैं। वो इसलिए कि उन गायों की सेवा करें, उन्हें मेंटेन करें, उन्हें फार्म हाउस में रखें। लेकिन जो लोग वहाँ से गायों से मिल के वापस आते हैं, वो अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस करते हैं। उसका कारण ये है कि वो पहले किसी गैदरिंग में या किसी फंक्शन में लोगों से मिलते थे तो उनसे गले मिलते थे, तो वो जो हार्मोन्स कुछ इस प्रकार के आदमी के शरीर में से उत्पन्न होते हैं, वो उत्पन्न होने बंद हो गए थे। लेकिन अब इस प्रयोग से वो हार्मोन दोबारा से उनके अंदर से निकल रहे हैं। तो मित्रों, मैं ये मानता हूँ कि ये कुछ ही समय की बात है। हम जल्दी ही इससे बाहर निकलेंगे और एक अपना सामान्य जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन आपसे ये भी विनती है कि इस ऐसे समय में किसी भी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, कम से कम प्रभु का ध्यान करें अधिक से अधिक, और टेंशन कम करें, अपने आप को प्रभु के साथ जोड़ें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इसी के साथ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप स्वस्थ रहें। जय श्री राम।